हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे पास तीन स्टेट। कितने स्टेट होते हैं दोस्तों? तीन स्टेट। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो स्टेट ऑफ मैटर है वो तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में ना पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं, लिक्विड में वही पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। एक एग्जांपल ले। आपने देखा होगा आइस क्यूब, है ना? आपने देखा होगा आइस क्यूब जो बर्फ निकालते हो चुप चुप के फ्रिज में से खाने के लिए, तो आप क्या देखते हो? बर्फ जो है पूरी जमी हुई होती है। आप उसको कंप्रेस कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। तो वो क्या आ गई बेटा? सॉलिड में। ठीक है बच्चों, सॉलिड में आपकी आइस क्यूब आ गई। अब वही आइस क्यूब जब आपने वही आइस क्यूब रखी थी प्लेट पे, तो ना क्या हुआ ना, ये आइस क्यूब ना ठंडी हो गई और ना ये पिघल गई। ठीक है, ऐसे से ये ना वाटर में बदल गई। तो ये वाटर क्या था? लिक्विड। ठीक है, जब आपने आइस क्यूब को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे, आपके रूम टेम्परेचर पे रखा, तो वही जो सॉलिड था वो अब लिक्विड का रूप ले लिया। ठीक है, अब प्लेट में जो बर्फ है वो पिघल गई। अब जो बर्फ पिघल गई है, जब आपने उसको गैस के ऊपर रखा, जब आपने उसको गैस के ऊपर रखा, तो उसके जो पार्टिकल्स थे ना वो गर्म होने स्टार्ट हो गए। जो पानी है वो गर्म होने लग गया और ये ना भाप में, यानी कि वाटर वेपर में बदल गया। ठीक है, तो वाटर वेपर में जब बदल गया तो वो कहाँ चला गया? गैस में। ठीक है, तो ये रहा अपना गैस। ठीक है, तीनों स्टेट मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक की। सॉलिड के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, लिक्विड के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, और लास्ट गैस के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। आइए डिस्कस करते हैं उन्हें भी। तो दोस्तों, आपका इंतजार करना हुआ समाप्त। हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो फ्रेंड्स, सॉलिड आपकी हर जहाँ पे होता है। जैसे आप बैठे हो कुर्सी पे, है ना, आप बेड पे सो रहे हो, या अभी बैठ के देख रहे हो, लेट के देख रहे हो, खड़े होकर देख रहे हो, डजंट मीन, लेकिन आप जहाँ पर भी हो, आप जो है खड़े बैठे लेटे जो भी कहाँ पर भी हो, वो सॉलिड पर ही हो। तो उसी सॉलिड के हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात। ठीक है, देखो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड का शेप जो है डेफिनेट होता है। साइज भी, अगर आपने 5 सेंटीमीटर का आपके पास देख, अगर आपके पास 30 सेंटीमीटर का मान लो स्केल है, तो 30 सेंटीमीटर का ही रहेगा। ठीक है, उसका साइज, उसका जो वॉल्यूम है, वो भी क्या होगा? सेम होगा। सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड, वो होते हैं कम्पैक्ट। आप सॉलिड्स को ऐसे करके कंप्रेस नहीं कर सकते कि वो इतना बन जाए, नहीं कर सकते। ठीक है, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस। ठीक है, ये रिजिड का मतलब आप लिख लो यहाँ पे हार्ड। ठीक है, रिजिड का मतलब क्या होता है? हार्ड होता है। देखो सॉलिड के पास ना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करिएगा तो आपका क्या होगा? जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इनको बॉयल होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। इनके पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग्स द पार्टिकल्स। जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक दूसरे का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स जो बह नहीं सकते। जैसे आपका वाटर है, वाटर को अगर आप फ्लोर पे डिस्प्लेस कर दीजिएगा तो वो यहाँ तक पूरा ऐसे करके बह जाएगा, है ना। लेकिन सॉलिड क्या बहता है? सॉलिड क्या फ्लो करता है? नहीं, इसमें फ्लूइडिटी बिल्कुल भी नहीं होती। सो फ्रेंड्स, सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते। देखो फ्रेंड्स, सॉलिड ना डिफ्यूज भी नहीं कर सकते। ठीक है, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है कि आपस में मिक्स होना। आपके पास सॉलिड है, एक टेबल आपके पास, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक बॉक्स है, तो क्या वो बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर घुस के मिल जाएगा? ऐसा कुछ हो सकता है? इम्पॉसिबल है ना, ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो ये डिफ्यूज नहीं कर सकते, आपस में इंटरमिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, इनके पास ना बहुत ही कम स्पेस होता है आपस में, तभी तो ये कंप्रेस नहीं हो पाते, है ना। ये मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर का जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है बहुत लेस है, इसलिए मैं इसको कंप्रेस नहीं कर पा रही। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने ये बात करी सॉलिड के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। सो करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में बात। सो फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब तक हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिक्विड का ना जो शेप होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन उनका जो वॉल्यूम नहीं, उनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, सॉरी, और उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। जैसे वॉल्यूम का मतलब क्या? क्वांटिटी। जैसे आपने लिया 5 ml, आपने 5 ml क्या लिया? वाटर लिया फॉर ड्रिंकिंग। ओके, सो आपने 5 ml वाटर लिया ग्लास में, क्या आधे घंटे बाद अपने आप ही उड़ के वो 2 ml हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, लिक्विड्स क्या है? ये रिजिड नहीं है, ये रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब ये हार्ड नहीं है, इनको आप कंप्रेस कर सकते हो। लिखा है ना नेक्स्ट में, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन सॉलिड। मतलब सॉलिड से कम इनका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लिक्विड्स के पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में वो कम होता है। ऐसे ये मोर क्यों लिख रखा है यहाँ पे? अरे यार, ये मोर बारिश थी ना, मोर नाचते थे इसलिए मोर लिख दिया हर जगह। लिक्विड्स हैव लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंगस्ट पार्टिकल्स देन सॉलिड। आपको पता है कि सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड्स कैन फ्लो वेरी इजीली, लिक्विड कैन फ्लो इजीली, लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इजीली। डिफ्यूज मतलब आपस में मिक्स हो सकता है, एक लिक्विड एक दूसरे लिक्विड में आपस में मिक्स हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में लिक्विड को कंज्यूम करते हैं, पहला तो भाई कोका कोला, ओके, देन स्टिंग वगैरह लोग पीते हैं आजकल। वाटर तो बहुत कम ही पीते हैं लोग, ठीक है, बट
यस, पीना चाहिए आपको वाटर, क्योंकि वाटर में इतने सारे न्यूट्रिएंट होते हैं आपकी बॉडी में, आपको जिसकी ज़रूरत होती है आपको सब वाटर से मिल जाता है, ठीक है। तो एट मॉर्निंग सुबह सुबह उठिए एंड ड्रिंक सम हॉट वाटर, इट विल मेक योर बॉडी फिट एंड फाइन। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में। ऑटो कलेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के बारे में करेंगे डिस्कस करते हैं अपने प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के बारे में। आइए देखिए क्या कह रहा है कि भाई गैसेस के पास ना ही कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये ना दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। गैसेस क्या करती हैं, बहुत चालाक होते हैं। ये क्या करती हैं, इनके पास जो भी कंटेनर है, जैसे मान लो आपने एक गिलास लिया, ठीक है, तो इस गिलास में ये एम्प्टी है, ये गिलास जो है एम्प्टी है, तो गैसेस क्या करेंगे, इस एम्प्टी गिलास में ना भर जाएंगे, आपको दिखेंगे नहीं लेकिन वो इस एम्प्टी गिलास में होंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको। तो ये ना किसी भी कंटेनर का ना जो शेप है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं गैसेस। गैसेस क्या होते हैं, ये रिजिड नहीं होते। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड। ये हार्ड या कॉम्पैक्ट नहीं होते, इनको आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, इनको आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। गैसेस के पास क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, गैसेस हैव एक्सट्रीमली लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। गैसेस के पास ना बहुत ही एक्सट्रीमली लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नो 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 नो, लो नहीं होगा, हाई होगा बबुआ, हाई होगा। ओके, लिक्विड्स के पास क्या होता है, हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लिक्विड्स के पास इतना ज़्यादा स्पेस होता है, इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। गैसेस कैन फ्लो इजीली। गैसेस के पास बहुत ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, गैसेस कैन डिफ्यूज इजीली, आपस में इंटरमिक्स हो सकती हैं। एग्जांपल ले ले कुछ, ऑक्सीजन जो आप ब्रीथ करते हो, इनहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल करते हो, और ये आपका हो गया गैस का स्ट्रक्चर। अगर हम इसको एक डिब्बे में बना के दिखाएं गैस का पार्टिकल कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। इतना ज़्यादा स्पेस होता है उनके पार्टिकल के बीच में, तभी आप उसको कंप्रेस कर पाते हो, बीच में सारा खाली है, ठीक है। तो ये बात हुई प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए है धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।